हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस बीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सिपरी करके एक संस्था है जो स्वीडन की एक संस्था है जो हर साल रिपोर्ट निकालती है और उस रिपोर्ट में बताती है डिफेंस आर्म्स ट्रेड के बारे में। कौन कंट्री कितना आर्म्स एक्सपोर्ट कर रही है, कौन कंट्री कितना आर्म्स इंपोर्ट कर रही है, न्यूक्लियर वेपन्स की क्या स्टेटस है, इन सभी चीज़ों के बारे में वर्ल्ड को अवेयर करती है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द शेप ऑफ आर्म्स ट्रेड। उसी का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुआ है 2025 में और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 5 साल में जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है वो इंडिया नहीं है, बिकॉज सभी को लग रहा था वो इंडिया होगी, बट दिस प्लेस हैज बीन ऑक्यूपाइड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इज यूक्रेन। यूक्रेन पहली बार टॉप पोजीशन पे आया है और इस समय इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पर आ चुका है। तो यूक्रेन इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदता है दुनिया में। इसके रीजंस तो वेरी ऑब्वियस हैं, बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया वॉर इज गोइंग ऑन और उसकी वजह से यूक्रेन की जो पूरी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाहर से आ रही है। तो आज इसी सिपरी रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूक्रेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इंडिया भारत के बारे में इंटरेस्ट है। हमें ये एक बात आज बहुत सरप्राइजिंग लगा कि भारत का जो रशिया से डिफेंस का इंपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहा है। आपको पता है कि भारत और रशिया की दोस्ती काफी पुरानी है और कोल्ड वॉर में भारत रशिया के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था और रशिया हमें हर तरीके के स्ट्रैटेजिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था। रिसेंटली भी आपने देखा S-400 ब्राह्मोस, ऐसे इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लाई हमें रशिया ऑलरेडी करता है। लेकिन जो एक बहुत ही सरप्राइजिंग डिटेल है कि भारत का जो रशिया से आर्म्स ट्रेड है उसमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ रहा है। तो क्या भारत का जियोपॉलिटिक्स रशिया के साथ, भारत की फ्रेंडशिप रशिया के साथ, इसमें भी कोई चेंज है? इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बट न्यूज देखिए क्या है कि 2020 से लेके 24 तक ये जो 5 साल की अवधि है, इसमें अगर कोई कंट्री सबसे ज्यादा दुनिया से आर्म्स खरीदा है तो वो है यूक्रेन। इसके जो डिफेंस इंपोर्ट है उसमें लगभग 100 गुना ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है ओवर द पीरियड 2015-19। तो इसके कंपैरिजन में इस समय यूक्रेन में जो डिफेंस इंपोर्ट है वो 100x टाइम्स बढ़ा है, विच मेक्स यूक्रेन द कंट्री विद द लार्जेस्ट इंपोर्टिंग ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड। आगे इन सभी चीजों को डिस्कस करने के पहले स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों के पीडीएफ अब आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये तीनों पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो आपको हमारे इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर मिलेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके या नहीं तो आप हमारे किसी भी 4 ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इस पर्टिकुलर समय में 2020 से 24 के बीच में इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्ट किया है। और बहुत सरप्राइजिंगली कि इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है वो 9.3% से घटा है एज कंपेयर टू 2015-19 के कंपैरिजन में। अगर 2020-24 की बात करें तो 9.3% से हमारा जो डिफेंस इंपोर्ट है, जो डिफेंस हम बाहर से मंगाते हैं, वो हमारा घटा है एज पर द सिपरी रिपोर्ट। अगर आप मुझसे रीजन पूछे तो इसका रीजन क्या है, क्यों इंडिया डिफेंस कम खरीद रहा है? दूसरी तरफ इंडिया का चाइना के साथ थ्रेट तो बढ़ा है, पाकिस्तान के साथ थ्रेट तो बढ़ा है, तो इंडिया को तो ऑब्वियसली ज्यादा खरीदना चाहिए। यस, इंडिया को ज्यादा खरीदना चाहिए, लेकिन अब भारत केवल खरीद नहीं रहा है दोस्तों, भारत डिफेंस इनफैक्ट बना भी रहा है। अगर आप देखिएगा लाखों करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में लास्ट ईयर हुआ है। सो इंडिया जो हमेशा से पहले डिफेंस बाहर से खरीदता था, नाउ दैट इज नॉट द कॉस्ट, क्या कॉस्ट, नॉट दैट इज नॉट द केस। इनफैक्ट लास्ट ईयर की अगर मैं आपको डेटा बता दूं, 2024 में तो भारत ने 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, हम दूसरे कंट्रीज को बेचे हैं। इसी की वजह से हमारा जो डिफेंस इंपोर्ट है उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिक्रीज है। सबसे सरप्राइजिंग और शॉकिंग डेटा आप यहां पे देखिए कि रशिया जो भारत का टाइम टेस्टेड पार्टनर है, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट रशिया इज अवर बेस्ट फ्रेंड। तो अगर हम डिफेंस इंपोर्ट की बात करें जो रशिया से हम खरीदते हैं, 2010 से 14 के बीच में अगर 100 रुपए का डिफेंस इंपोर्ट हम करते थे तो 72 रुपए का रशिया से आता था, वो घटकर 55% पे आ गया। और सरप्राइजिंगली 2020-24 में वो घट के 36% पे आ गया है। मतलब पहली बार 50% के आंकड़े
आंकड़े से भी नीचे है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है इंडिया का डिफेंस इंपोर्ट रशिया के साथ। तो इसीलिए सवाल ये आ रही है कि क्या इंडिया और रशिया की दोस्ती केवल दिखने में है, अंदर से रशिया और इंडिया की दोस्ती कमजोर हो रही है। इनफैक्ट सी राजा मोहन इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखते हैं कि इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इज अबाउट कीपिंग एन ओल्ड रोमांस अलाइव। तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से इंडिया का रशिया से आर्म्स इंपोर्ट इतना घटा है। अगर आप देखेंगे इस समय दुनिया का लगभग 8.8% डिफेंस इंपोर्ट अकेले यूक्रेन करता है। सऊदी अरेबिया का देख सकते हैं अगेन घटा है, 6.8% पे आ गया है। इंडिया का 8.3% पे है। पाकिस्तान का शॉकिंगली 4.3% पे है। पाकिस्तान वही कंट्री है जिसको कर्ज आईएमएफ से लेना पड़ रहा है, चाइना से लेना पड़ रहा है, एनडीबी से लेना पड़ रहा है। उसके बावजूद इसके आप देख सकते हैं डिफेंस इंपोर्ट बढ़ी है। ये बताता है कि पाकिस्तान की ऑब्सेशन इंडिया के प्रति। तो यूक्रेन क्लियरली फर्स्ट स्पॉट पे है, सेकंड फॉलोड बाय इंडिया। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का देखिए इंडिया का इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारा डिफेंस इंपोर्ट मैंने बताया 10% से घटा है, लेकिन पाकिस्तान का देखिए 61% से बढ़ा है। ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने देश की बर्बादी खुद कर रहा है। बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी देखिए पॉजिटिव ग्रो पे है, हमें कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ कर्ज ले रहा है और दूसरी तरफ अपने डिफेंस इंपोर्ट को बढ़ा रहा है। और सबसे ज्यादा अनहोली नेक्सस जो यहां पे दिखते हुए नजर आ रहा है वो है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। चाइना इनफैक्ट इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा सप्लायर है और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो चाइना से डिफेंस इंपोर्ट करता है 2015-19 में वो 74% था, जो बढ़कर 81% पे आ चुका है। तो इस समय पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कर्ज चाइना से है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा डिफेंस चाइना से है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना से है। तो पाकिस्तान एक तरीके से चाइना की कंप्लीट गोद में आके बैठ चुका है कि चाइना ही हमें अब आने वाले समय में बचा पाएगा। अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया इन टर्म्स ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज चाइना पहली बार इस लिस्ट से बाहर हो चुका है, उस लिस्ट में जहां पे टॉप 10 आर्म्स इंपोर्टर के बीच में हमेशा चाइना रहता था। मतलब टॉप 10 कंट्री जो डिफेंस बाहर से खरीदते हैं उस लिस्ट में हमेशा चाइना रहता था। अब चाइना बाहर हो चुका है पहली बार सिंस 1994। ये इसीलिए है बिकॉज चाइना अब मैक्सिमम अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद डोमेस्टिक बना रहा है। तो ये बताता है कि चाइना का थ्रेट कितना बड़ा है। जो चाइना हमेशा पहले यूएस से खरीदता था, रशिया से खरीदता था, आज चाइना को खरीदने की जरूरत नहीं, बॉस वो खुद ही बना रहा है। आप देखिए सिक्स फाइटर जनरेशन, फिफ्थ फाइटर जेट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। तो चाइना एग्रेसिवली अपने डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन्स कौन बेचता है तो पूरे ग्लोब में अगर हम आर्म्स एक्सपोर्ट में शेयर देखें तो अमेरिका का एज यूजुअल सबसे ज्यादा है 43%। रशिया का टोटल ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो घट के 7.8% पे आ चुका है। और फ्रांस जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ चुका है 9.6% पे। और देखिए इंडिया फ्रांस के साथ भी रिलेशन बना रहा है। इनफैक्ट इंडिया का इस समय फ्रांस के साथ जो डिफेंस इंपोर्ट है वो थर्ड टॉप कंट्री में आता है। राफाल फाइटर जेट हमने खरीदा है फ्रांस से, और भी स्कॉर्पियन सबमरीन्स हमने फ्रांस से खरीदा है। तो फ्रांस भी काफी एग्रेसिवली डिफेंस के आर्म्स एक्सपोर्ट के इस पूरे इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका दुनिया में 43% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में। और इसीलिए बहुत सारे लोग अमेरिका की क्रिटिक भी हैं। अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका इसी तरीके से दुनिया में बंदूक बेच बेच के अलकायदा पैदा करता है, आईसिस पैदा करता है, और फिर बोलता है कि ये तो भैया टेररिस्ट हैं। बट इन टेररिस्ट को वेपन्स किसने दिया? अमेरिका ने ही दिया। तो अमेरिका ने पहले मुजाहिदीन को दिया सोवियत को हराने के लिए वेपन्स, वो मुजाहिदीन कल को तालिबान बन गया तो अमेरिका को गुस्सा आ गया। तो अमेरिका के लिए टेररिज्म कब अभी देखिए रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मेंटेनेंस के लिए पैसा दे दिया। तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि यूएस जो है वो दुनिया का सबसे पहला टेररिस्ट भी है, बिकॉज उसने ही दुनिया में पूरा आर्म्स सप्लाई किया है। तो देख सकते हैं कि यूएस जो है वो अनडाउटली सबसे ज्यादा ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट करता है। इसी तरीके से अगर रशिया की बात करें तो रशिया का सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑब्वियसली इंडिया को 38% आया है, दूसरे नंबर पे चाइना आया है, तीसरे नंबर पे काजाख्स्तान आया है। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि चीजें जो है बहुत चेंज हो रही है। इंडिया का रशिया के साथ डिफेंस इंपोर्ट घटा है।
पाकिस्तान और चाइना के बीच में क्लियर नेक्सस बनते आ रहा है। यूएस दुनिया को बहुत ज़्यादा डिफेंस बेच रहा है, इसलिए यूएस चाहता है कि तुम लोग लड़ते रहो, कि मेरा डिफेंस बिकते रहे, मैं उससे पैसे कमाते रहूं। और चौथा चीज़ जिसके बारे में सिप्री ने यहाँ बात नहीं किया है, बट एवेंचुअली वो बात करेगा, कि आज जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया है, कंट्रीज को समझ में आ चुका है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रहेगा तो मेरी गारंटी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आज जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऐसे जितने भी तमाम कंट्रीज हैं वो आज न्यूक्लियर वेपन को बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात में। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इंडिया रशिया के बीच में जिस तरीके से डिफेंस पार्टनरशिप घटा है? क्या दोस्ती वापस से ठीक हो सकती है? क्या इंडिया को अगर इंडिया नहीं खरीदेगा रशिया से, तो क्या रशिया पाकिस्तान को बेच सकता है? बिकॉज इसकी भी सवाल खबर न्यूज़ में आ रही है। सो प्लीज़ अपने न्यूज़ को ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। फिर से मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक पे। जय हिंद, नमस्कार।